दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मटिया महल विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मटिया महल विधानसभा चुनाव का इस वक्त क्या हाल है। आपको बता दूं, सियासी समीकरण के बारे में आज हम बताने वाले हैं और किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज। इस बार कांटों भरी मुकाबला है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर पाई 1983 में। तब से लेकर आज तक बीजेपी इस सीटों पर जीती नहीं है। या तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है या 2013 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है। आपको बता दूं, दिल्ली की मटिया महल सीट एक मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। यहाँ पर हमेशा से मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद मटिया महल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है सीलमपुर के बाद। आपको बता दूं, 1972 में ये सीट अस्तित्व में आया था, यानी परिसीमन के बाद 1972 में पहली बार मटिया महल विधानसभा में चुनाव हुआ था। और अब तक इस सीट से एक उम्मीदवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं जीत पाया है। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को वोटिंग की गिनती होनी है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से एक मटिया महल विधानसभा सीट भी आती है। आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। हम आपको दिल्ली के मटिया महल सीट के बारे में बताने वाले हैं। और मटिया महल निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। मटिया महल विधानसभा जो है वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं और यह दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। और आपको बता दूं कि मटिया महल सीट पर मुख्य मुकाबला दो पार्टियों के बीच में माना जा रहा है इस बार, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऑप्शन यहाँ बचती नहीं है। आपको बता दूं, मटिया महल में मात्र भाजपा ने एक बार वर्ष 1983 में यहाँ पर जीता था। मौजूदा समय में इस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और यहाँ पर जो विधायक है अभी फिलहाल में वो शोएब इकबाल है, जो पूर्व कांग्रेसी ही थे, लेकिन अभी वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के 2020 में चुनाव लड़े और यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे शोएब इकबाल। इस बार मटिया महल से मौजूदा विधायक शोएब इकबाल ने टिकट लौटा करके अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल को दिया है। यानी आम आदमी पार्टी ने पहले शोएब इकबाल को ही टिकट दिया था, लेकिन शोएब इकबाल ने ये टिकट वापस करके अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल को दिया है और उस पर विरासत पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने इस बार असीम अहमद खान को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो उसके बाद बता दूं आपको कि 2000 अगर बात पिछले जो करी विधानसभा की 2020 की, तो 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मटिया महल में कुल 75.96% वोट पड़े थे और इसमें आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। शोएब इकबाल ने 67,282 मत हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को 17,041 वोट ही मिले थे। आपको बता दूं, वहीं कांग्रेस के मिर्जा जावेद अली को 3,409 वोट ही मिले थे, वो तीसरे नंबर पे रहे थे। तो ये था 2020 का परिणाम। अब आपको बता दो 2015 में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के असीम अहमद खान 47,584 वोटों के से जीते थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के शोएब इकबाल दूसरे नंबर पे रहे थे। 2015 में शोएब इकबाल ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 21,488 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पे रहे थे। और तीसरे नंबर पे बीजेपी के उम्मीदवार शकील अंजुम रहे थे। मटिया महल का इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा में मौजूद मटिया महल विधानसभा हर बार मुकाबला दिलचस्प रहा है
और इस सीट पर कई छोटे बड़े व्यापारिक दुकानें हैं। व्यापारिक वहां पर क्षेत्र ही माना जाता है। और इस सीट पर सबसे अहम भूमिका जो है वो मुस्लिम मतदाता निभाते हैं। आपको बता दूं, मटिया महल विधानसभा सीट में अजमेरी गेट, लाल कुआं, जमा मस्जिद, मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग, टैगोर रोड, सीताराम बाजार, चावड़ी बाजार इलाके आते हैं, जहां पर मुस्लिम का जो जनसंख्या है वो अच्छा खासा है। आपको बता दूं कि मटिया महल सीट के नजदीक व्यापारिक केंद्र काफी ज्यादा बड़ा है और यह इलाका जमा मस्जिद के आसपास ही है। इन इलाकों में वैश्य समुदाय के कुछ वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। बड़ी वोटर्स भी अच्छे खासे संख्या में मौजूद है। वैश्य वोटर जो है उनका झुकाव हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन उतना नहीं है कि वो इफेक्ट डाल सके। आपको बता दो, यह विधानसभा दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। पिछले 35 सालों से इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के अलावा कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपको बता दो यहाँ पर 10 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 5 बार कांग्रेस जीती है और जिसका दिल्ली में 5 बार ऐसी पार्टी जीती है। यहाँ पर 10 बार चुनाव हुआ है लेकिन 5 बार ऐसी पार्टी चुनाव जीती है जिसका कोई जनाधार दिल्ली के अंदर ना हो। ये भी एक यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ की जनता जो है वो हमेशा से चौंकाती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इस बार मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अच्छा खासा होने वाला है और यहाँ पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुस्लिम मतदाता बटेंगे। अब अगर बीजेपी मान के चलिए कि हिंदू वोटर्स ले गए तो अब यहाँ पर बचेगा कौन? मुस्लिम वोटर्स। तो मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बटेगी। अब जिसके पक्ष में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हुआ वो यहाँ चुनाव जीतने में आसानी रहेगा। अभी जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वो भी हैवीवेट उम्मीदवार है, मुझे लगा शोएब इकबाल भी ठीक ठाक उम्मीदवार होते, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उतारा है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मटिया महल की जनता आरिफ मोहम्मद इकबाल पर भरोसा जताती है या फिर कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर भरोसा जताती है। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, आप कमेंट में बताते जाइए कि आखिरकार आपके इलाके में इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी है। जरूर आप कमेंट में राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।